बिल्कुल केके शर्मा जी, झारखंड में जो हुआ जंतर मंतर पर जो हुआ वो हमने दोनों जगह देखा। हमने दोनों जगह देखा जो झारखंड में हुआ, जो जंतर मंतर पर हुआ, हमने दोनों जगह देखा क्या हुआ। स्टूडेंट्स केंद्र में थे। राखी जी 1 सेकंड रुक जाएं। राखी जी अपनी बारी का इंतजार करें। राखी जी अपनी बारी का इंतजार करें। डाउन करें इनकी आवाज। केके शर्मा जी यही तो पूछ रही हूँ कि झारखंड ने क्या आपको संजीवनी दे दी? अभी तक जो विपक्ष आपको नारे लगाकर, पोस्टर लगाकर घेर रहा था, आज वही रणनीति आपने अपनाई। हम तो पहली बार देख रहे हैं ना कि संसद में जिस सरकार पर जिम्मेदारी है जवाबदेही तय करने की, वो खुद पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही है, वो खुद हंगामा कर रही है। हमारी जवाबदेही है प्राची जी। हम आज इसलिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने 15 दिन सदन का बर्बाद किया है। राहुल गांधी के अहंकार, उनका जो गांधी खानदान का जो विरासत पुत्र होने का नशा है, अखिलेश यादव को जो नशा है कि हम जो बोलेंगे वो सही और झूठ पे झूठ बोलेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं बाहर निकल के, हम तो कल से कह रहे थे। तो यही तो कह रही हूं केके शर्मा जी कि संसद अभी अखाड़ा बन चुकी है, जहां आप विपक्ष को एक्सपोज कर रहे हैं, विपक्ष आपको एक्सपोज कर रहा है और जनता के मुद्दे कहीं पीछे कोने में इंतजार कर रहे हैं। केके शर्मा जी, ये 2 दिन जो बचे हैं, ये 2 दिन जो बचे हैं अब, इसमें क्या सरकार को मौका दिख रहा है कि अभी तक हम जितने बैकफुट पर थे अब फ्रंट फुट पर खेलने का वक्त आ गया है, सब स्कोर बराबर कर लें? ऐसा नहीं है प्राची। आ रही हूं, फिर मैं आ रही हूं। पुनः बताता हूं, ये आप प्रश्न उठा सकते हैं। आज खड़गे साहब ने भी उठाया है कि साहब ये इतने दिन बाद क्यों इन्होंने बोलना चाह रहे हैं, ये उस दिन क्यों नहीं बोला। अब इससे इनकी समझ आती है। मैं छोटी सी बात बता देता हूं, बस इसके बाद आप मुझे वो कर दीजिएगा। जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ, आपने उसकी अश्लीलता, फुहड़ता, सारी चीजें आपने उसमें, नग्नता, सब कुछ देखी है। ये आप सब चैनलों को पता है उसमें क्या हुआ है। उसके अंदर एक सीजेपी, एक राजनीतिक दल, उसने वहां पर छात्रों के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया। ठीक है। उस आंदोलन में छात्र भी थे और साथ साथ अराजक तत्व भी थे, जिस बात की पुष्टि इस देश की पुलिस ने केके शर्मा जी, अब देखिए हर प्रोटेस्ट को देखने का अपना अपना नजरिया है। मैं तो आज प्रोटेस्ट पर चर्चा कर नहीं रही, मैं तो आज सिर्फ इतना जान रही हूँ कि संसद चलेगा कि नहीं चलेगा, कि दोनों मनमानी करते रहेंगे। आप मनमानी करेंगे कि आप झारखंड का मुद्दा मिल गया तो अब पोस्टर आपके हाथ में है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि भाई हमारे हिसाब से जवाब दे तो सरकार, तो सदन चलेगा। झारखंड का भी मुद्दा छात्रों का ही मुद्दा है प्राची जी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इन लोगों ने जंतर मंतर में छाती पीट पीट के कहा कि हम उसमें थे। संजय सिंह का बयान है, उस आंदोलन में हम भी थे। उसमें डिंपल भाभी भी गई थी। आजकल डिंपल भाभी की संवेदनाएं कहीं तिजोरी में रख दिया है उन्होंने। ठीक है, क्यों नहीं गए वहां पर झारखंड में? बिल्कुल ठीक है केके शर्मा जी, ये वैसे ही है, मेरा छात्र तेरा छात्र, मेरे जेंजी तेरे जेंजी। दिल्ली में है तो विपक्ष को प्यार हो गया, दिल्ली में है तो विपक्ष को प्यार हो गया, झारखंड में है तो बीजेपी को प्यार हो गया एजेंसियों से। तो सीधे सीधे दिख रहा है। अब रुक जाए जरा केके शर्मा जी, अब जिनकी जवाबदेही है, कुणाल सारंगी जी, अमित भाई शाह, आपकी सरकार, 1 सेकंड रुकें केके शर्मा जी, आपकी सरकार की हठधर्मिता के कारण केंद्र में बीजेपी को मौका मिल गया। अभी तक जो बैकफुट पर थे वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। प्राची जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मैं काफी देर से सुन रहा हूं दोनों की बातों को। फ्रंट फुट है, सबसे पहले ये चीज ढंग की वहां पर हरकत किए हुए हैं सदन के अंदर। रुक जाए, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, बोले केके शर्मा जी ने एक वीडियो आपको दिखाया, मैं एक वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूं, सुन लीजिए। आपके पूरे भारत के लोगों को सुनने की जरूरत है। ये लोग बंगाल से आए थे कल छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, और ये खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे कि हमें भाजपा ने भेजा है। ऐसे कई वीडियोस हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। मैं सीधी बात कहूंगा यहां पर, जो बात उन्होंने शुरू की है, झारखंड सरकार इन्हें कोई मौका नहीं देने जा रही है और 7 सालों से झारखंड की जनता ने भी इन्हें कोई मौका नहीं दिया है। इन्होंने ईडी का भी इस्तेमाल करके देख लिया, हमारे मुख्यमंत्री को फंसाकर, और उससे बड़े बहुमत से राज्य की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है विधानसभा चुनाव में। तो ये जितने इनके हथकंडे हैं ये सारे अपना सकते हैं। इनके राज्य के जो संगठन महामंत्री हैं वो लाइव दिखा रहे थे सेल्फी मोड में अपने बॉसेस को दिल्ली में कि कैसा प्रदर्शन हो रहा है।
कई वीडियोस ऐसे आए हैं जिसमें भाजपा के प्रायोजित लोग घुसे हैं, और ये छात्रों ने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, छात्रों ने कहा है कि हमारे आंदोलन को डिरेल करने के लिए, उसको डायरेक्शन भटकाने के लिए कुछ लोग अंदर आए, बैरिकेडिंग डाली गई थी, हम लोगों ने आग्रह किया था कोई जी, फिर बैरिकेडिंग आपने क्रॉस मौका नहीं क्यों करेगा। दिया? देखिए, फिर बेसिक सवाल पर आ जाऊंगी कि आपने आंदोलन होने क्यों दिया, आंदोलन के लिए बच्चे मजबूर क्यों हो गए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं किया, सीबीआई को आपने जांच क्यों नहीं सौंपी? फिर तो हम मूल प्रश्नों पर आ जाएंगे, फिर तो हम मूल प्रश्नों पर आ जाएंगे। और कुणाल जी, जंतर मंतर के बच्चे आपको ऑर्गेनिक दिख रहे थे, लेकिन रांची में जब अपनी सरकार के सामने मुश्किल आई तो ये बच्चे प्रायोजित दिखने लगे। वही बात है ना, वही बात है सारंगी जी, जो मैंने कहा, मेरे छात्र तेरे छात्र, मेरे जेंजी तेरे जेंजी, यहाँ इस बात की होड़ है। मैं उस बात पर आ रहा हूं जो बात आपने कही, सीबीआई की जांच। मैं तीनों बिंदु पर आऊंगा। जो छात्रों की मांगे अभी भी आपको लग रहा है, मीडिया दिखा रही है कि वो पूरी नहीं हो पाई है, मैं उन तीनों मांगों पर एक एक कर आऊंगा। पहली मांग है सीबीआई की जांच। माननीय मुख्यमंत्री और जो प्रतिनिधि मंडल मंत्रियों के नेतृत्व में बनाया गया था, उसने स्पष्ट किया है सीआईडी जांच प्रोटेस्ट के पहले शुरू हुई थी, अध्यक्ष का इस्तीफा प्रोटेस्ट के पहले हुआ था, अब अध्यक्ष को गिरफ्तार भी किया गया है, जेपीएससी डिसॉल्व हो चुकी है। जेपीएससी की सारी परीक्षाएं, जो 14वीं जेपीएससी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है, बैकलॉग की दोनों परीक्षाएं भी कैंसिल हो चुकी है। सीबीआई की जो डिमांड है, प्राची जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 2004 और 2005 में आयोजित हुई थी, 2011 में हाईकोर्ट ने उसे सीबीआई को सौंपा। हम 2026 में इसकी चर्चा कर रहे हैं, 15 साल में कुछ नहीं हुआ है।